कौन जानता है कि आपका डांस किस लेवल पे जा सकता है, कितना अप्रिशिएशन मिल सकता है। कौन जानता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप वर्ल्ड कप ला सकते हैं अपने कंट्री के लिए। तो अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करें। कभी जब मैं लखनऊ ऑडिशन देने गई थी, उसमें मैं सेलेक्ट हुई। तो ऑनलाइन सेशंस हुए हम लोग के, उसमें भी हम लोग का सिलेक्शन होता है। फिर ग्रैंड फिनाले हुआ जिसमें हम लोग का 2 राउंड होता है, एक टैलेंट राउंड और फिर एक मेन राउंड। तो उसमें हम लोग इंडिया का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए। जूनियर मिस इंडिया क्वींस होती हैं जो सभी की हेल्प करती हैं, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम समझती हैं और हर एक सिचुएशन को डील करती हैं। कैसा रहा कि ये पूरे भारत में आज नाम करी हुई हैं? इसने 1 साल पहले बताया कि मुझे ब्यूटी पेजेंट में जाना है। थोड़ा तो डर था क्योंकि लड़की है, लेकिन इसके पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बोला नहीं, हम लोग जहाँ भी जाएंगे। परिवार का सपोर्ट रहा है आपके पीछे, मम्मी पापा, इन लोगों का सपोर्ट कैसा रहा है? इन लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। शुरुआत से ये लोग बहुत सपोर्ट। आपको देख करके सपने सजा रही होंगी कि हमको भी आपके जैसा बनना है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए बस ये कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंट रहें और कभी भी डरे ना, हमेशा आगे बढ़ते रहें लाइफ के साथ और जो चाहते हैं। और मैं बिहार से निकल करके बिहार में फर्स्ट नंबर और पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आती है और एक आपके सामने मेडल दिख रहा है जो कि इस मेडल को लेकर के आती है। बहुत ही गर्व की बात है बिहार के लिए और पूरे भारत के लिए। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं इनके स्वागत में लगते हैं और यहाँ के बड़े से बड़े लोग इसके कहते हैं बेटियां कभी बेटों से कम नहीं होती। और ऐसे में हमारे साथ जो फ्रेम में दिख रही हैं अनुष्का केसरी जी हैं और ये बिहार से आती हैं। पूरे भारत में अभी जूनियर मिस इंडिया में इन्होंने नाम किया है दूसरे नंबर पे, जो कि जीत करके आई हुई हैं और बिहार में इनका काफ़ी स्वागत भी किया गया। यहाँ के डीएम जो कि गोपालगंज के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं इनका स्वागत किए। उसके बाद से काफ़ी लोग इनका स्वागत किए। उसके बाद सोशल मीडिया में सुर्खियाँ बनी हुई हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। कैसे आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, कैसे जूनियर मिस इंडिया में पहुंच गई, थोड़ा सा इसको विस्तार रूप से बताइए। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऐसे ही। मैं ये ड्रीम करती थी कि कंट्री को प्राउड फील कराना है। तो मैंने ये सोचा कि पैजेंट्री में जाना चाहिए मुझे और मेरे को सेल्फ़ ग्रोथ भी कराना था अपना। तो पैजेंट्री बहुत अच्छा है सेल्फ़ ग्रोथ के लिए। तो इसलिए मैंने जूनियर मिस इंडिया में अप्लाई किया और अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया। ये जो जूनियर मिस इंडिया में आप गई हैं, जूनियर मिस इंडिया का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए। जूनियर मिस इंडिया क्वींस होती हैं जो सभी की हेल्प करती हैं, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम समझती हैं और हर एक सिचुएशन को डील करना जानती हैं। उनको पब्लिक स्पीकिंग रहनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे डील करना है किसी सिचुएशन के से और क्या प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड वाइड या हमारे कंट्री में और उसको कैसे सॉल्व करना है। सिचुएशन से कभी डरती नहीं है वो और उसको सॉल्व करना सीखती हैं। तो आप बिहार के एक छोटे से शहर से निकल करके और पूरे भारत में इतना बड़ा नाम करना, कैसा फील हुआ था जब सेकंड रनअप में आई थी? तो लगा था कि आप सेकंड या फर्स्ट, मतलब बिहार से फर्स्ट और पूरे भारत में सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, ऐसा कभी लगा? मैं हमेशा अपने आप पे बिलीव करती हूँ क्योंकि बिलीव होना खुद में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप जब तक खुद में बिलीव नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तब तक आप डरते रहेंगे कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं और उसी डर के मारे शायद आप हार भी सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहें और अपने आप में बिलीव करें। ये आपके जो परिवार का सपोर्ट रहा है आपके पीछे, मम्मी पापा, इन लोगों का सपोर्ट कैसा रहा है? इन लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। शुरुआत से ये लोग बहुत सपोर्टिव थे और बहुत ज़्यादा मेरा मदद की है इस जर्नी के थ्रू आउट और बहुत सारे सीख भी दिए थे ये लोग ने। ज़रा उन लड़कियों के बारे में बताइए, आप कितना समय जो रील्स होता है और जो मतलब टिकटॉक वगैरह जो चलता था उस पर कितना समय वीडियो वगैरह बनाती थी? मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाती थी लेकिन हाँ ये ट्राई करती हूँ कि इंटरनेट पे इन्फॉर्मेटिव रहूँ, कुछ पॉजिटिव वाइब्स दूँ और लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। और जो लड़कियाँ डांस और इंटरटेनमेंट भी करती हैं वो उनके भी वो स्किल्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर कोई डिप्रेशन में है या कुछ भी प्रॉब्लम में तो उनको एक बार देख के वो लोग खुश भी हो सकते हैं। तो मैं बस नेगेटिविटी नहीं चाहती हूँ और बाकी सारा चीज़ सोशल मीडिया पे अच्छा है।
आपका कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र में आदमी रहे उसको मतलब बढ़िया से प्रेजेंट करे, या तो रील्स बना रहा हो या चाहे जो भी सोशल मीडिया पे कर रहा हो उसको अच्छे ढंग से किया जाए, करते रहे लोग। अगर जो उसमें जो स्किल है वो एक्सप्रेस करे, ढंग से किया हाँ वो उसको एक्सप्रेस करे, अपने स्किल्स को पूरे वर्ल्ड वाइड शो करे, क्योंकि कौन जानता है कि आपका डांस किस लेवल पे जा सकता है, कितना अप्रिशिएशन मिल सकता है। कौन जानता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप वर्ल्ड कप ला सकते हैं अपने कंट्री के लिए। तो अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करें, कभी छुपाएं ना अपने टैलेंट को। बहुत सारी लड़कियां आपको देख करके सपने सजा रही होंगी कि हमको भी आपके जैसा बनना है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए बस ये कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंट रहें और कभी भी डरे ना, हमेशा आगे बढ़ते रहें लाइफ के साथ, और जो चाहती हैं वो करें। आप सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ पे, मतलब इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था कहाँ पे गई थी और कैसे कैसे क्या हुआ था? सबसे पहले मैं लखनऊ में ऑडिशन देने गई थी, उसमें मैं सेलेक्ट हुई। तो ऑनलाइन सेशंस हुए हम लोग के, उसमें भी हम लोग का सिलेक्शन होता है। फिर ग्रैंड फिनाले हुआ जिसमें हम लोग का 2 राउंड होता है, एक टैलेंट राउंड और फिर एक मेन राउंड। तो उसमें हम लोग सेलेक्ट होते हैं। उम्र कितना होगा आपका? 15 साल की बेटी देखिए बिहार से निकलती है और 15 साल की उम्र में बिहार से निकल कर के बिहार में फर्स्ट नंबर और पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आती है। और एक आपके सामने मेडल दिख रहा है जो कि इस मेडल को लेकर के आती है। बहुत ही गर्व की बात है बिहार के लिए और पूरे भारत के लिए। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं इनके स्वागत में लगते हैं और यहाँ के बड़े से बड़े लोग इनके स्वागत में आते हैं और ये रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं और काफ़ी लोग इनके पास पहुँचे हुए हैं। हम भी इसी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हुए थे इनसे जानकारी लेने के लिए। अभी हमारे साथ इनके माताजी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कैसा इनका सपोर्ट रहा इनके पीछे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। ये अनुष्का जो हैं इनके पीछे आपका कैसा सपोर्ट रहा? आप परिवार की सबसे पहले तो आप इनका गार्जियन के रूप में सबसे फर्स्ट देखा जाए तो माँ होती है, और माँ का सपोर्ट कैसा रहा कि ये पूरे भारत में आज नाम करी हुई? इसने 1 साल पहले बताया कि मुझे ब्यूटी पेजेंट में जाना है। थोड़ा तो डर था क्योंकि लड़की है, लेकिन इसके पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बोला नहीं हम लोग जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे, और मतलब होते गया। जैसे जैसे ये फॉर्म फिलअप की, ऑडिशन हुआ तो इसका सिलेक्शन होते गया। धीरे धीरे हम लोग भी मतलब कहें कि नहीं आगे बढ़ रहे बच्चे तो इसको बढ़ाया जाए, और लास्ट में ये परिणाम है कि वो जूनियर मिस इंडिया बनी। जूनियर मिस इंडिया का पूरे भारत में 2nd नंबर पे रनअप रही। कहीं ना कहीं कुछ चूक हुआ कि फर्स्ट पे नहीं आ पाई, लेकिन 2nd भी आई और पूरे बिहार से फर्स्ट पे आई हैं। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा था भैया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनके पिताजी का भी सपोर्ट काफ़ी इसमें? इसके पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक माँ अगर कुछ चाहे कि मेरा बच्चा करे और अगर पापा का सपोर्ट ना हो तो वो चीज़ नहीं हो सकता, वो वहीं दब जाएगा। इसमें इसके पापा का हाथ बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे साथ अनुष्का की बहन है, और ये कैसे देखती हैं कि आपकी जो बहन है पूरे मिस इंडिया में 2nd रनअप में आई हैं? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली इसके प्रोग्रेस के थ्रू मेरे को जितना इसका प्रोग्रेस देखा डे बाय डे, उसके हिसाब से इसने बहुत प्रोग्रेस की है। इसने जो भी स्किल अपने से डेवलप किए हैं अपने से, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। जो अनुष्का में हम 2 साल पहले देखते थे उससे ज़्यादा अच्छी है अभी वो। उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ हुई है, जैसे उसने बताया, कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग स्किल्स, सब बहुत अच्छा है। थॉट प्रोसेस उसका बहुत अच्छा है। यहाँ अगल बगल के लोग क्या कहते होंगे? जब पहले शुरू में, आप तो बहन हैं, अगल बगल के लोग कुछ कहते थे कि नहीं? नहीं, इसको सब सपोर्टिव करते थे। घर में भी सब लोग इसके प्रति बहुत सपोर्ट करते थे। इसको बहुत अच्छे से मानते भी थे कि ये कुछ करेगी। इसको पापा भी कुछ नहीं कहते थे, पापा उसको सपोर्ट ही करते थे। तो हमारे साथ अनुष्का की बहन थी और उनके माताजी से हमने बात किया और इनसे भी बात किया। बाकी आप इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।